चलिए आज आपके क्लास में हम एक कविता का रिवीजन करेंगे, जिस कविता का शीर्षक है स्वदेशी। क्या नाम है जी कविता का? स्वदेशी। जिसको लिखे हैं बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। लेकिन बद्री नारायण चौधरी को प्रेम घन नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है जी? प्रेम घन नाम से जाना जाता है। किनको? बद्री नारायण चौधरी को। और ये अगर बोला जाए तो ये मुख्यतः भारतेंदु युग के कवि थे। कौन युग के कवि थे जी? भारतेंदु युग के कवि थे। कौन युग के कवि थे? तो चलिए हमने अभी जाना पाठ का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है? स्वदेशी। इसके रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी। लेकिन एग्जाम में ऑप्शन के रूप में आपका प्रेम घन ही आएगा, क्योंकि प्रेम घन उनका क्या है? उपनाम है। प्रेम घन क्या है उनका? उपनाम है। प्रेम घन ही ऑप्शन में आएगा आपका। ठीक है। अगर बात करें तो इनका जन्म इनका 1855 में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? 1855 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य के एक मिर्जापुर जिला है। कहाँ है जी? मिर्जापुर। वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में हुआ था। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी जी? 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी इनकी मृत्यु। कब हुई थी मृत्यु? 1922 में। सुन लीजिए, ये भारतेंदु युग के कवि थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। किसको आदर्श मानते थे जी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये अपना आदर्श मानते थे। कविता लिखने में उन्हीं का नकल करते थे और शायद इसी कारण से इनको क्या कहा गया है? भारतेंदु युग का कवि कहा गया है। किसे? प्रेम घन को या बद्री नारायण चौधरी को। अगर बात करें तो ये एक समाज की स्थापना किए थे। एक समाज की स्थापना किए थे जिस समाज का नाम क्या है? रसिक समाज। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्या है जी? रसिक समाज। और रसिक समाज की संस्थापना इन्होंने 1874 में किया है। कब किया है जी? 1874 में। कहाँ किए हैं? तो मिर्जापुर में ही किए हैं। कहाँ किए हैं? मिर्जापुर में। कहाँ किए हैं? मिर्जापुर। तो एक बार ध्यान से सुनेंगे, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की है? रसिक समाज। कहाँ कब किए हैं? 1874 में। कहाँ किए हैं? मिर्जापुर किए हैं। कहाँ किए हैं वो? मिर्जापुर किए हैं। ठीक है। इसके अलावा ये पूछता है एग्जाम में कि रसिक समाज की स्थापना किसने किया है? किसने किया है? प्रेम घन ने या बद्री नारायण चौधरी ने? रसिक समाज की स्थापना किसने की है? प्रेम घन या बद्री नारायण चौधरी ने किया है। अब सुनिए, एक पत्रिका में काम करते थे। किसमें काम करते थे? पत्रिका में संपादन का काम करते थे। किसमें काम करते थे जी? एक पत्रिका में काम करते थे जिसमें वो संपादन का काम करते थे। वो पत्रिका का नाम था आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी। और दूसरा एक और साप्ताहिक पत्रिका था, मासिक पत्रिका था, जिसका नाम नागरी नीरद था। नागरी नीरद। सुन लीजिए, नागरी नीरद। ये आपका मासिक पत्रिका था और ये आपका साप्ताहिक पत्रिका था। ये आपका क्या था? साप्ताहिक पत्रिका था। याद रखिएगा, ये क्या था? मासिक था। मासिक मतलब कि महीना में एक बार निकलने वाला, और साप्ताहिक मतलब कि सप्ताह में एक बार निकलने वाला। महीना में एक बार निकलने वाला मासिक कहलाता है, सप्ताह में एक बार निकलने वाला साप्ताहिक कहलाता है, और 15 दिन पे एक बार निकलने वाला क्या कहलाता है? पाक्षिक। क्या कहलाता है? पाक्षिक कहलाता है। और रोज निकलने वाला क्या कहलाता है? दैनिक।
क्या कहलाता है? दैनिक कहलाता है। आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य रूप से अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग कौन सी कविता के बारे में चर्चा कर रहे हैं? स्वदेशी की चर्चा कर रहे हैं। स्वदेशी की, स्वदेशी ये उनकी ही रचना प्रेम घन सर्वस्व से ली गई है। किससे ली गई है? प्रेम घन सर्वस्व से ली गई है। किस चीज से ली गई है जी? प्रेम घन सर्वस्व से ली गई है। और इसमें इन्होंने क्या लिखा है? इसमें कविता में इन्होंने क्या बताया है स्वदेशी में? तो इन्होंने स्वदेशी में भारत के बारे में क्या किया है? व्यंग किया है। क्या किया है? व्यंग किया है। अब सर जी व्यंग कैसे है? ये व्यंग कैसे है? तो ये इन्होंने आज बताया है कि आज भारत में लोग अपने मूल हर चीज़ों को छोड़ करके, अपने जीवन के मूल आधारों को छोड़ करके, अपने जीवन के मूल कष्टों को छोड़ करके किसके पीछे भाग रहे हैं? दूसरे देशों के वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारा कपड़ा, पहनावा, खाना, रहना, बैठना सब किसके नकल में चला गया है? विदेशी व्यवस्थाओं के नकल में चला गया है। किसकी व्यवस्था में चला गया है? विदेशी व्यवस्था के रूप में चला गया है, जो कि हमारे देश के लिए क्या हो गया है? घातक हो गया है। क्या हो गया है? घातक हो गया है। उनका मानना है कि हमारा बाजार किन चीज़ों से भरा हुआ है? विदेशी मालों से भरा हुआ है। किसी से भरा हुआ है जी? विदेशी मालों से भरा हुआ है। हमारी भाषा क्या हो गई है? अंग्रेजी हो गई है। हमारा खान पान क्या हो गया है? अंग्रेजी हो गया है। हमारा रहन बसन क्या हो गया है? अंग्रेजी हो गया है। और सभी लोग सिर्फ अंग्रेजी वस्तुओं को अपना रहे हैं, जो हमारे देश के लिए क्या है? घातक है। इस कविता में हमें यही बताया गया है। कौन बताए हैं? प्रेम घन बताए हैं। एक बार इस कविता को आप लोगों ने सभी ने सुना कविता के बारे में? हम एक बार पूछ सकते हैं? चलिए आप लोग एक बार रिपीट करते हैं इसको। हम ध्यान दीजिएगा। कविता का नाम क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी नहीं, स्वदेशी। कविता का नाम क्या है? स्वदेशी। किसने लिखा है? बद्रीनारायण चौधरी ने। किसने लिखा है? बद्रीनारायण चौधरी ने लिखा है। बद्रीनारायण चौधरी किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। ये किसको अनुसरण करते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये अपना आदर्श किसे मानते थे? ये किसका अनुसरण करते थे? ये किसको अपना आदर्श मानते थे? ये किस युग के कवि थे? इन्होंने कौन सी कविता लिखी है? स्वदेशी। इन्होंने कौन सी कविता लिखी है? स्वदेशी। सुन लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था? 1855 में। इनका जन्म कब हुआ था? 1855 में। जन्म कब हुआ था? 1855 में। कब मरे थे? 1922 में। जन्म कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में। जन्म कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्ज़ापुर में। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ापुर में इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, रसिक समाज। कब की थी? कब की थी? कहाँ की थी? इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? आनंद कादम्बिनी किस प्रकार की पत्रिका थी? मासिक। दूसरा, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? नीरद। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। इसके अलावा अब जानते हैं ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है। इस कविता में क्या बताया गया है? भारत के बारे में कि आधुनिक समय में लोग क्या, किस प्रकार अपने आप को अंग्रेजी वस्तुओं पर निर्भर कर लिए हैं, यही बताया गया इस कविता में। इसके बाद इनकी प्रमुख रचना के बारे में जानेंगे। इनकी प्रमुख रचना क्या है? प्रमुख रचना, इनकी प्रमुख रचना क्या है? तो सबसे पहले इनकी प्रमुख रचना है भारत सौभाग्य। क्या है जी? भारत सौभाग्य। क्या है जी इनकी पहली रचना? भारत सौभाग्य रचना है। उसके बाद प्रयाग राम गमन। ये पता है किस प्रकार की रचना है? ये दोनों इनकी नाटक है। क्या है जी? दोनों नाटक है। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि स्वदेशी द्वारा लिखे गए नाटक का नाम क्या है?
है भारत सौभाग्य और प्रयाग राम गमन। क्या है वो? भारत सौभाग्य और प्रयाग राम गमन। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा? जीर्ण जनपद। क्या लिखा जी? जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद क्या है इनका? काव्य संकलन है। क्या है? काव्य संकलन है। क्या है वो? काव्य संकलन है। सुन लीजिए आगे क्या है? काव्य संकलन है। सुन लीजिए आगे। इनके लिखने की भाषा जान लेते हैं। इनकी लिखने की भाषा क्या जानेंगे जी? इनके लिखने की भाषा, इनके लिखने की भाषा थी ब्रज भाषा और कौन चीज? अवधी। कौन चीज जी? अवधी। किस भाषा में लिखा करते थे? ब्रज भाषा और अवधी। ब्रज भाषा और अवधी। किस भाषा में लिखा करते थे? ब्रज भाषा और अवधी। किस भाषा में लिखा करते थे? ब्रज भाषा और अवधी। ठीक है। इन्होंने सामंतवाद का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? सामंतवाद का विरोध किया था। सामंतवाद क्या होता है? तो समाज में जब अमीरों का प्रभाव बढ़ने लगा था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो धीरे धीरे समाज में बहुत सारे लोग अमीर जो बच गए थे, जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, तो उनका प्रभाव चाहते थे कि जैसे हम अंग्रेज लोगों के शासन में दबा के रखते थे जनता को, उस व्यवस्था को क्या कहा गया? सामंतवाद कहा गया। यानी कि लोग मतलब क्या, अपने पैसे के बल पर लोग उस समाज को क्या करना चाहते थे? दबाना चाहते थे। वही घटना ये होता है। तो उन्होंने बताया कि ये सारे जितने भी अमीर लोग हैं ना, किसका नकल कर रहे हैं? अंग्रेजों का। बाजार में अंग्रेजी सामान भरा हुआ है, अंग्रेजी भाषा हो गई है। तो इन्होंने कहा कि हम क्या खो रहे हैं? अपना संस्कार खो रहे हैं, अपना सभ्यता खो रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी सामान अपना करके क्या खो रहे हैं? अपनी सभ्यता। क्या खो रहे हैं जी? अपनी सभ्यता खो रहे हैं हम। यही इन्होंने इस कविता में आपको क्या किया है? बताया है। तो अब हमें अब स्क्रीन ऑफ करके आपसे पूछ सकते हैं। चलिए हम आपको स्क्रीन ऑफ करते हैं। चलिए, हो गया? हट गया सब कुछ? चलिए आप हमें बताइए तो कविता का नाम क्या है? किसने लिखा है? बद्री नारायण। उनका शॉर्ट नाम क्या है? उपनाम। जन्म कब हुआ था? वह किसको अपना गुरु मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किस युग के कवि थे? इनका जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर में। अच्छा, मिर्जापुर में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। क्या नाम था संस्था का? रसिक समाज। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कब की थी? 1874 में। अभी जो हम कविता सर्वस्व पढ़ेंगे, ये प्रेम घन की लिखी हुई कविता स्वदेशी, यह कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? भूल गए? प्रेम घन सर्वस्व से ली गई है। कहाँ से ली गई है? प्रेम घन सर्वस्व से ली गई है। इनकी दो नाटक है, कौन कौन है? भारत सौभाग्य और प्रयाग राम गमन, यही ना है। इन्होंने वो काव्य संग्रह लिखा है, जीर्ण जनपद। और इन्होंने ये किस प्रकार कविता को लिखे हैं? भारत की स्थिति पे ये किसी प्रकार की कविता है? व्यंग कविता है। कैसी कविता है? व्यंग कविता है। तो हमें लगता है कि आपके लगभग एग्जाम में आने वाले यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस पार्ट से। बाकी सब्जेक्टिव जब इस पार्ट को हम पीछे पढ़ाए हैं तो आपको बता चुके हैं। बताएं कि नहीं बताए हैं? बता चुके हैं। लेकिन एक बार उसके सब्जेक्टिव को देख लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा हमसे पूछ लीजिएगा, सर जी क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके आगे अब इसमें कोई और प्रश्न है जिसमें आपको दिक्कत है? नहीं है। बताइए तो वो किस भाषा में लिखा करते थे? ब्रज और अवधी। ब्रज और अवधी। अच्छा, उनका जन्म स्थान कहाँ था? मिर्जापुर। कब हुआ था जन्म? 55 में हुआ था। इनको अपने आप अपना मतलब स्रोत किसे मानते थे? प्रेरणा स्रोत किसे मानते थे? ये किस युग के कवि थे? कब मरे थे? इन्होंने रसिक समाज की स्थापना कहाँ की थी? क्वेश्चन तो सुन लीजिए। कहाँ की थी? मिर्जापुर में। ओवर कॉन्फिडेंस में ही होगा। हम कहाँ पूछ रहे हैं, आप लोग कब बता रहे हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन पहले पूरा सुन लीजिए। ठीक है, इन्होंने रसिक समाज की स्थापना कब की थी? कहाँ किए थे? चलिए, अब आप लोगों को लगता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं हो?
चलिए पूछ सकते हैं, स्टॉप कीजिए वीडियो को।